Well, there are not many, but few minor changes. First of them are these headlamps. They're completely new and they get this integrated LED DRLs pattern. Also, this phase, the brushed aluminum finish that runs across the width of the bonnet, that is new as well. And BYD has kept the design extremely simple and E-Max overall looks quite sophisticated. Now, the BYD E6 was always a big electric MPV. And with the E-Max 7, the dimensions remain mostly unchanged. So it's 4.7 meters in length with a wheelbase of 2,800 mm. Now what's changed to the side of this car? Well, you get this new color. These split tail lamps that are now connected by this LED. Separate button for drive modes, separate for regen braking, an electronic parking brake and also a wireless charger to charge your smartphone. Then there's सिस्टम है यहाँ पे, ये जो है रडर सिस्टम है, ये जो है वो बहुत बड़ी स्टोरेज है, बट फ्रंट के अंदर देख लो तो ये है जी इसका जो मॉड्यूल सिस्टम है। कंट्रोलर ऊपर है, नीचे की तरफ मोटर है और इसको बोलते हैं 18-1, क्योंकि इसी के अंदर ही ना सारी चीजें यूज कर रखी है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है, बट इंजन कंपोनेंट की बात करूं, बेसिकली मोटर कंपोनेंट की, हाई वोल्टेज वायर, यहाँ से ये रेड्यूसर, नीचे की तरफ अगर देखते हो तो ये टॉर्क मोटर मेन, और पीछे की तरफ अगर देख रहे हैं तो वो एसी की लाइन है, यहाँ से कूलिंग सिस्टम की लाइन, सेफ्टी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, और उस तरफ सारा का सारा जो है कूलिंग सिस्टम का सेटअप है। अब इसके अंदर दो कूलिंग सिस्टम होते हैं इन कार्स के अंदर, तो एक जो कूल करता है वो कैबिन को, प्लस सिस्टम होता है। बट इस इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा टॉर्क होता है। अगर पावर ट्रेन सिस्टम यूज किया जाता है तो आगे से जो कार है कुछ ऐसी सी लगती है, अगर खोल के देखोगे तो कुछ भी ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ भारी भरकम सा, ऐसा लगेगा छोटी सी मोटर सिस्टम नीचे की तरफ लगा रखा है। इसको ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे हमने ये वाला डिजाइन ऑलरेडी देखा हुआ है इस टाइप की कार्स में BYD के अंदर भी, बट अगर देखो तो थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहा है नीचे से और ऊपर से भी। यहाँ से भी ये वाले जो पोर्शन है ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब काफी सारा स्पेस है। अगर आप बॉटल रखने का स्पेस है, इस तरफ ये एक इन्फ्लेटर सिस्टम है, यहाँ पे भी छोटा सा स्पेस है, खाने पीने की छोटी मोटी चीजें कैंडीज वगैरह आ सकती है। ये जो है ये फ्लूइड है, वो जब पंचर हो जाएगा तब इसके 17 इंचेस के व्हील्स है, कॉन्टिनेंटल ब्रांडेड, चेंज कर सकता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल वे के अंदर आ जाएगी ऐसे करके। कैमरा सिस्टम वगैरह क्लियर होते हैं इनके, ऑलरेडी हम इनकी काफी सारी कार्स चला चुके हैं। बट ये जो है एक नॉर्मल सा एक ग्लव बॉक्स है। यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है, बट इसके नीचे छोटा सा एक स्पेस है जो कि ड्राइवर के लिए काफी मतलब इनफ है। यहाँ पे 2 कप होल्डर, और ये जो है इसका गेट सिलेक्टर, इसको बोला जा रहा है कि काफी न्यू डिजाइन है, ऐसा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो टेक्नोलॉजीज हुई है। वायरलेस चार्जर, अब मैं क्यों कह रहा हूँ उसको ऐसा, देखो यहाँ पे रखते हैं फोन, तो बड़े फोन तो ठीक है आ जाएंगे, यही प्रॉब्लम है सील के अंदर भी। अब सील में भी ना यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस है, लेकिन जो छोटे फोन्स हैं जो एप्पल के हो गए या फिर किसी और कंपनी के हो गए, छोटे फोन जो है ना वो आगे पीछे इसके अंदर ऐसे होते हैं, तो बार बार चार्ज डिस्कनेक्ट होती है। जो इंटीरियर है अच्छा लग रहा है। ये जो है सीट्स कंफर्टेबल हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यहाँ पे अगर देख लोगे तो मोड्स हैं, और अगर ये मोड्स में चेंज करता हूँ तो मोड्स यहाँ पे चेंज होते हैं। तो फिट एंड फिनिश है, क्योंकि सब कुछ ही टाइट है। ये वाला पोर्शन सॉफ्ट है, यहाँ से ये जो है वेंट है यहाँ पे एसी का, और इसका जो इनलेट है वो यहाँ से ये जाती है एक्चुअली। बट यहाँ पे ये सेंस क्या थी, ये चीज समझ नहीं आई अभी तक। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा वुडन है, सिल्वरिश है, बाकी सारा ब्लैक है। ये वाला एरिया सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट टचेस जो है वो काफी अच्छे हैं, काफी ज्यादा है। बट नीचे वाला जो प्लास्टिक है वो वैसे ही है, नॉर्मल रबराइज प्लास्टिक नहीं है, ये टाइट वाला प्लास्टिक है। इस तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे है टेल गेट ओपनर, यहाँ पे हुड ओपनर, दैट्स इट। थ्रॉटल, ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील, मेन चीज ये स्टीयरिंग व्हील अच्छा खासा सा ठीक ठाक सा। ये जो जैसे वॉल्यूम कंट्रोल होता है ये सिल्वर नहीं है, जबकि हमें आ रहा था सिल्वर देखने की, तो ब्लैक है। इसके अंदर सिल्वर होता तो थोड़ा प्रीमियमनेस हो जा सकती थी। यहाँ पे एडास से रिलेटेड फीचर हैं, लेन असिस्ट वगैरह, कितना डिस्टेंस रखना है 2 कारों के बीच में, और यहाँ पे कैमरा और ये टिल्ट वाला ये वाला फंक्शन, दैट्स इट। और ये जो है सारा मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। बट अगर इसका MID देखोगे तो MID के अंदर बीच में ये जो स्क्रीन है यही है बस TFT स्क्रीन, ये एनालॉग है, ये भी एनालॉग है, दैट्स इट। बीच के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी एडास से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड। अगर चेंज किया जाए इसको ऐसे करके, अगर मैं इसकी मोड चेंज करूंगा और यहाँ से अगर इसको चेंज किया जाए तो देखिए यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन जो है चेंज हो जाती है। और ये जो है फ्रंट एयर, इन स्पोर्ट्स मोड, लॉन्ग प्रेस, ऐसा करके। और अगर कोई एरर होगा तो वो भी यहाँ पे दिख जाता है, नो डाउट। बाकी स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, एडजस्टेबल।
नीचे बैठो, यहाँ पे नॉर्मल सी एलईडी लाइट्स हैं, दैट्स इट। और ये जो है लाइट कुछ इस टाइप की लगती है, लेकिन हाँ सनशेड होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। और अगर इसमें देखें तो वैनिटी मिरर विद लाइट, ये चीज अच्छी है। और इस तरफ भी वैनिटी मिरर। बट जो एसी वेंट्स हैं वो यहाँ पे तो दिख नहीं रहे ना, मैं तो वो साइड माउंटेड है इस कार के अंदर, जबकि यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, लाइट भी साइड माउंटेड है। तो यहाँ पे जैसे अगर 5 फीट वाले लेडीज है घर के अंदर, बच्चे हैं, छोटे वाले बच्चे हैं, तो वो पीछे आराम से 2 बैठ सकते हैं, खेल भी सकते हैं, पीछे अच्छा खासा स्पेस है। बट साइडों के अंदर अगर देखोगे तो ऐसा कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्टोरेज दे रही है या फिर कपोर्ट। पोर्ट मैंने खोला तो ये है आपकी नॉर्मल चार्जिंग के लिए जो, और ये है आपकी बाहर वाली चार्जिंग के लिए जो हाई पावर चार्जिंग होती है। अब ये 0 to कुछ देर हम चलाएंगे तो हम बताएंगे क्या कंफर्ट है, कुछ देर हम सेकंड रो में बैठेंगे और बताएंगे कि कैप्टन सीट्स जो हैं वो क्या कंफर्ट ऑफर करती हैं। दीप से मिलेंगे, दीप से भी कुछ बातें समझेंगे। एंड ऑन दैट नोट चलो अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। और सबसे पहली चीज गाइस जो मैंने भी दो किया ना, डोर्स आर रियली रियली हैवी, रियली रियली हैवी, जैसे कि आप देख रहे हो। स्वीट ऑफ देम, बट देयर यू गो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समहाउ मेरे को लगा कि अगर ये पूरी डिजिटल देते तो मजा आता, बट चलो इफ इट विल गेट द जॉब डन, इट विल गेट द जॉब डन। ट्रिप ए को हम जो है वो करते हैं रीसेट, तो क्विक रीसेट हो गई अपनी ट्रिप ए। यहाँ से रीसेट का बटन है वो हमने दे दिया। एसी को जो है वो हम 24 पे ही रखेंगे टेम्परेचर, क्योंकि हमें रेंज भी निकालनी है अच्छी। और ब्लोअर स्पीड जो है रेटर पे पाँव रखा गाइस। इन इको मोड ऑब्वियसली आई फाइंड इट अ लिटिल लेथार्जिक, बिकॉज ऑब्वियसली इको मोड पर है। फुल जो अपने को जो परफॉर्मेंस है वो तो मिलेगी नहीं, वो मिलेगी स्पोर्ट्स मोड पे, जिसके बटन्स यहाँ पर है, वो भी हम चलाएंगे बाद में, उसको भी ट्राई करेंगे। बट फिलहाल जो कॉर्नरिंग जो हो रही है बिकॉज ऑफ द ए पिलर्स में जो क्वार्टर पैनल दी हुई है, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को अच्छा लग रहा है। सो बड़ा सा ग्लास पैनल जो है, यहाँ पर भी ए पिलर में हमें क्वार्टर पैनल मिली हुई है। सो विजिबिलिटी पॉइंट नहीं होता है। सो लंबार में आप फॉर अ 6 फुटर फॉर मी मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ऑफ कोर्स आई फील दैट थाई सपोर्ट कैन बी अ लिटिल बेटर, आई वुडंट लाई, ऐसा कि नहीं कि थाई सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, बट हाँ इट कैन बी बेटर फॉर पीपल हु enjoy long drives. They will find it, they might find it a little challenging, but then again जो मेरे को अच्छा ये लगा